आप सभी तैयारी कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी संस्थान से या खुद से। आप सभी के कोई ना कोई गोल होंगे। और सबसे बड़ी बात तो आप सुबह इतनी ठंड में आकर उठकर इतना रनिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप सभी को मैं थैंक कहूँगा। और सर का मार्गदर्शन आपको अभी मिला है, ये आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको सर का मार्गदर्शन सही समय पर मिला है। मेरी एक संस्था है श्री IAS एकेडमी, जो पिछले 2 साल से हम रन कर रहे हैं। अच्छा खासा रिज़ल्ट निकला है। हमने भीड़ नहीं जुटाई, लेकिन हमने रिज़ल्ट अच्छे निकाले हैं। ना हम ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ना ज़्यादा कुछ है, लेकिन हम फोकस करते हैं सिर्फ पढ़ाने पर, क्योंकि वही आपके लिए ज़रूरी है। जितना आपके लिए आज फिज़िकल ज़रूरी है, उतना ही आपके लिए एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, क्योंकि वो गाड़ी के 2 पहिए हैं जिनके बिना गाड़ी नहीं चल सकती। आप अगर सिर्फ 1 पहिए पर चलेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह। इसीलिए आप प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी करें, अननेसेसरी वाली मेहनत ना करें, जो नेसेसिटी है वो मेहनत करें। कहाँ हमें एक्यूरेट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, पढ़ाते सभी हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई नहीं पढ़ाता हो, सभी पढ़ाते हैं। लेकिन हमारा सिलेबस क्या है, हमारे गोल क्या है, उस कोचिंग में हर एक कोचिंग में अलग अलग नाम दे दिया जाता है कि ये SI के लिए बैच है, ये इस कांस्टेबल के लिए बैच है, या RPF के लिए बैच है। लेकिन आप अगर थोड़े दिन जिन लोगों ने तैयारी की होगी, अगर उसको एनालाइज करें तो एनालाइज करेंगे तो आपको मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश और हिंदी, इससे बड़ा सिलेबस मैं नहीं मानता कि इससे ज़्यादा कोई चीज़ एक्स्ट्रा होगी। आपको इसी के आसपास घूमना होता है। एक बार व्यक्ति जाता है, कहता है सर हमें कांस्टेबल की तैयारी करनी, कांस्टेबल की तैयारी की, उसमें हिंदी और इंग्लिश छोड़ दी, बाकी सारी चीज़ें पढ़ ली, 2 महीने पढ़ी, चीज़ें हो गई पूरी। अब होता ये है कि फिर SI की तैयारी के लिए, SI की एग्ज़ाम आ गई तो फिर SI की तैयारी के लिए जाएंगे, फिर उसके लिए 3-4 महीने देंगे। तो जब भी आप तैयारी करें ओवरऑल पढ़िए, आधी अधूरी तैयारी मत करिए। जब भी आप एग्ज़ाम में देने जाएं, एग्ज़ाम का पैटर्न बदला है। 80 मेरिट, 85 मेरिट, 90 मेरिट तक जा रही है। 10,000 वैकेंसी में जब पटवारी के 80-85 मेरिट जा सकती है, तो 5-6 हज़ार मेरिट, 5-6 हज़ार वैकेंसी में कम से कम 80-90 मेरिट जा सकती है। तो आपकी मेहनत कितनी होनी चाहिए? 80-85-90 वाली, ना कि अब वो 60-70 वाली। तो आपकी जितनी यहाँ पर रनिंग में मेहनत लगा रहे हैं, उतना ही आप पढ़ाई में मेहनत कीजिए, क्योंकि वो दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप दौड़ते रहे और पास आउट ही ना हो तो आपका फिजिकली सही हो सकता है, लेकिन आपका गोल पूरा नहीं हो सकता। आपके गोल पूरा करने के लिए दोनों चीज़ें प्रॉपर करके रखिए, प्रॉपर गाइडेंस में करिए। दूसरा, हम लोग यहाँ RPF की फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट सीरीज़ है वो चल रही है, उसका टाइम है 2 to 4, है ना, 2 बजे से 4 बजे तक। और जो हम लोग यहाँ नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो SI के लिए पर्पस, या जो हम लोग का ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो हो रहा है 2 to 5 मंडे से। तो अभी आज कल ये 2 दिन और हैं हम लोग यहाँ टेस्ट सीरीज़ के। कल से हम लोगों ने स्टार्ट की, तो 3 टेस्ट सीरीज़ हैं। और हम लोग यहाँ जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। ये नहीं कि अभी ऑफलाइन है, ऑनलाइन के लिए हम लोगों ने कैरियर लिफ्ट एक कंपनी है, उसके साथ एक टाइप किया है। तो उनके साथ जाकर उसमें उन लोगों का प्रोसेसिंग में चल रहा है। वो 100 रुपीज़ लेते हैं 1 ईयर के लिए, वो स्टूडेंट को ही पे करना होता है, उन्हीं के ऊपर निर्भर भी करता है, वो हर साल करते हैं। तो अब हम खुद से हमारी जो एप्लीकेशन है वो डेवलप कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन हम बनाएंगे, प्रोवाइड वो करेंगे। ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेकर आने वाले हैं जो हर स्टूडेंट के पास साल में 365 टेस्ट हो 100 रुपये में, ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े कि हम टेस्ट सीरीज आज किताब भी लेने जाएंगे तो 80-90-100 रुपये की किताबें आती। कुछ समय, महीने 1.5 महीने अभी हमें लगेंगे, क्योंकि एक पूरा प्लेटफॉर्म हमें तैयार करना है उसके लिए। तो 1-1.5 महीने बाद हम उसको लेके आने वाले हैं, जो हर स्टूडेंट की पर्टिकुलर लॉगिन ID रहेगा। वो दिन में जब भी उसको टाइम मिले एक बार लॉगिन करे और वो टेस्ट को सॉल्व कर ले। तो 365 टेस्ट डेली आप सॉल्व करेंगे तो 100 क्वेश्चन डेली आपके तैयार होते हैं। 1 महीने में आपके 3000 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, तो 36,000 क्वेश्चन के आसपास आप जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप रनिंग की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी रनिंग बेटर होती है। तो ऐसे ही आप पढ़ाई की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी पढ़ाई भी बेटर होगी। आप 100 किक लगाना सीख लें, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करें तो उसमें परफेक्शन नहीं आता। आप एक ही किक की 100 बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें परफेक्शन आएगा।
और परफेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए, परफेक्शन की तरफ चाहिए। ठीक, आप में से विकल्प आप सभी के पास हैं, आपको जो जिसे भी लगे टेस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट आके दे सकता है। और हम लोगों के जो टेस्ट के अलावा क्लास है उसमें भी आप 3 दिन डेमो फ्री है। आपको लगे कि हाँ हमें आकर पढ़कर देखना है, पढ़कर देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कीजिए, नहीं लगे आपके पास विकल्प की कमी नहीं है। आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो हम 10 बार विकल्प देखते हैं कि यार ये वाला अच्छा है या वो वाला अच्छा है ना। तो अभी तो खैर जियो ने बहुत सारी चीज़ हेल्प कर दी है तो इतना विकल्प नहीं देखने पड़ते। तो जब हम हमारे करियर को चुन रहे हैं तो उसमें विकल्प देखने में बुराई क्या है ना। तो आप स्वतंत्र हैं उस चीज़ के लिए, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी तो देवेंद्र जा रहा है क्लास, तो मैं देवेंद्र से भी कहूँगा कि एक बार क्लास के लिए बता दें कैसे खुद का क्या एक्सपीरियंस है, क्या रहा, कैसे पढ़ाई के बारे में बताना, दौड़ के बारे में दौड़ में तो पीछे ही रहता है। तो आप बता दो। जय हिंद सभी को। मैं पिछले 2 महीने से सर के यहाँ कोचिंग जा रहा हूँ और कंटिन्यू जा रहा हूँ, और सर के उसमें मार्गदर्शन में अच्छी पढ़ाई चल रही है। हाँ, रनिंग से तो अच्छी चल रही है, बस इतना कहना चाहूँगा, और रनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, हारा हुआ व्यक्ति कौन माना जाता है? माना जाएगा, ना ही असफल माना जाता। जो लगा रहता है वो जीता हुआ है, एक न एक दिन वो जीतेगा। सबसे पहले बिग हैंड आप लोगों के लिए जो इतनी कड़क ठंड में डाल दी, और नहीं